भक्तों, हर हर महादेव, जय शंकर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर कि अगर आप बजट ट्रेवलर हैं या फिर चाहते हैं कि आपको पता लगे कि एक्चुअल में कितना खर्चा होने वाला है, उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप प्लान कर रहे हैं जम्मू टू जम्मू वाया बाल्टाल रूट, बता दूं आपको, जम्मू टू जम्मू बाल्टाल रूट से अगर आपको जाना है तो आपकी जो यात्रा होती है वो आपकी खत्म हो जाती है 3 दिन के अंदर। क्योंकि जम्मू से जाएंगे बाल्टाल बेस कैंप एक दिन, फिर सेकंड डे आप ट्रैक करके वापस आएंगे और थर्ड डे फिर आप वापस जम्मू आ जाएंगे। तो 3 दिन में यात्रा आपकी खत्म हो जाती है। वहीं हम पहलगाम की बात करें तो वो होती है 5 दिन विदाउट बफर पीरियड। बफर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर बारिश वहाँ पे होती है तो यात्रा को स्थगित कर देते हैं कुछ देर के लिए। तो अगर वो चली जाती है नेक्स्ट डे के ऊपर तो फिर आपका दिन पूरा खराब हो जाता है। तो अगर आप जा रहे हैं बरसातों में, जुलाई मिड में या अगस्त में, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बफर लेना पड़ेगा कम से कम 2 या 3 दिन का। तो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू टू जम्मू। देखिए, जब आप जम्मू में आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिम कार्ड लेना होगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप की, सो डैट आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कितना किलोमीटर्स है, कहाँ कहाँ पे आपको स्टे चाहिए, कहाँ कहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा, जिससे आप लगा सको अपना अनुमान यहाँ कितना खर्चा होगा। हो सके तो कॉपी पेन साथ लेके चलिएगा, रखिएगा अपने साथ, ताकि साथ साथ में आप नोट करते जाएं। नहीं तो एंड में आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो मैं आपका अपना होस्ट मुकुल पुरी जो आपको गाइड कर रहा हूँ इस यात्रा के संबंधित जानकारी देते हुए कि आपको कैसे प्लान करनी है अगर आप इस वर्ष यात्रा पर आ रहे हैं श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम डे 1 में कहाँ आएंगे, हम डे 1 में आ जाएंगे जम्मू। जम्मू आएंगे तो क्या करेंगे, पहले अगर हम बस स्टैंड पे आते हैं या फिर स्टेशन पे आते हैं तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम होगा मोबाइल की सिम लेना, क्योंकि प्रीपेड वहां बंद हो जाते हैं। तो सिम की बात करूं तो उसका फिर आप लेके चलो 400 से लेके 450 तक, जो कि हाई एंड रेंज देता है। जैसे आपका 5G अनलिमिटेड है और 2G 4G भी अपना 4G का है जो 2 GB पर डे का होता है, और कॉल आपकी होती है अनलिमिटेड। SMS आपके 100 होते हैं। तो ये वेरी करता है 350 से लेके 450 तक। तो एयरटेल की सिम चलती है बेस्ट, एयरटेल है, वहाँ पे जियो है, VI है, BSNL है, जो सा लेना चाहो ले सकते हो, बट आई प्रेफर एयरटेल। तो 450 की आपके सिम लगने वाली सबसे पहले खर्चा आपका ये होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड दिखाएंगे, फोटो क्लिक करेंगे, आपका बायोमेट्रिक करेंगे और दे देंगे। उसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है कि आपका OTP आएगा तभी इशू होगा, OTP वाला कोई कंसर्न नहीं होता वहाँ पे। वहीं हम बात करें, अगर आप कॉन्वॉय में आ रहे हैं तो फिर आप जाएंगे स्टेशन से लेके कहाँ तक, भक्ति नगर बेस कैंप में। तो उसका डिस्टेंस की बात करूं, उसका जो डिस्टेंस है आपका, वो है आपका 5 किलोमीटर, और ये होगा आपका बाय रोड। अब हालांकि शाइन बोर्ड के द्वारा चलाते हैं बसेज वहाँ पे, जो आप बसेज पकड़ जा सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब बसेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके पास क्या मात्र तरीका है, एक ऑटो रिक्शा। इसका फेयर होने वाला है आपका 150 रुपया 5 किलोमीटर का। तो उसमें आप एक बंदा हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो 150 रुपया ही लेगा आपसे और आपको ड्रॉप कर देगा भक्ति नगर बेस कैंप में। फिर वहां पे जाके आपको बस की टिकट लेनी होती है, जो कि कैंप के अंदर ही मिलती है। अब वहां पे जब जाएंगे कैंप के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कैंप में स्टे करना है। तो स्टे जब करेंगे तो फिर आपको वहां पे क्या चाहिए, 350 का टेंट मिलेगा, सॉरी 50 रुपए आपको वहां पे रुकने के लिए जगह मिलेगी। इसके अंदर आपको फ्लोर के ऊपर मैट्रेस मिलते हैं, हॉल मिलता है, और लाइट, फैन, पक्का, AC लगा होता है। लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, आई थिंक 150 से 500 रुपए, लेकिन वो वापस हो जाती है। कटेगा आपका सिर्फ 50 रुपया, तो 50 आपका ये लगा। और फिर वही बात करते हैं कि आपको भक्ति नगर बेस कैंप से फिर आपको डे 2 बालटाल में जाना है कॉन्वॉय के साथ, और वहां पे टिकट वेरी करती है 850 से लेके 1000, 11, 1200 तक। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1200, बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैंने लिया यहाँ पे 1200 रुपये, जो कि हम कवर करेंगे। इसका डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आपका होता है कोई 335 किलोमीटर जम्मू से लेके बालटाल तक का, जो कि जर्नी होती है तकरीबन 10 से लेके 11 घंटे की। तो सुबह अगर चलेगी बस 4 बजे तो दोपहर को 3, 4 या 4:30 तक पहुंचेगी। वहीं हम बात करते हैं फिर जब बालटाल पहुंचेंगे डे 2 में, तो बालटाल में स्टे करने के लिए मेरे को टेंट चाहिए। तो टेंट के लिए फिर मुझे पे करना होगा 350 रुपये। 250 से शुरू होता है, 250, 350, 450। तो 350 में अच्छा खासा टेंट आ जाता है। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 450 रुपये। तो अभी तक जो मेरा खर्चा हुआ कितना हुआ है, तो मेरा खर्चा हुआ है 2300 रुपये। अब बालटाल स्टे किया हमने सेकंड डे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड डे हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बालटाल से डोमेल गेट। बालटाल से जो डोमेल गेट का डिस्टेंस है बता दूं आपको, वो है आपका 2 किलोमीटर। बालटाल जो बेस कैंप है आपका, और डोमेल गेट के आपका, डोमेल गेट बेसिकली एक्सेस पॉइंट है जहां से अपना कार्ड स्कैन करके आप ट्रैक शुरू करते हो। और घोड़ा वोड़ा सब आपको उसके बाद ही मिलेगा, पालकी उसके बाद ही मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। वहीं हम बात करें डोमेल गेट से लेके बराड़ी मार्ग तक, इसका डिस्टेंस होता है 5 किलोमीटर, जो कि बहुत टफ है। 5 में से जो पहला किलोमीटर है, 2 किलोमीटर वो सही है, लेकिन अगले जो 3 किलोमीटर है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। और सबसे स्टीप पॉइंट वही होता है 90 डिग्री के आसपास का। और वहीं हम बात करते हैं बराड़ी मार्ग से फिर केव तक का डिस्टेंस, फिर होता है वो 7 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया आपका,
टोटल आपका हो गया 14 किलोमीटर। तो 5 2 7, 7 और 7 14, तो 14 किलोमीटर आपको कवर करना है डे 1 में ऊपर जाने के लिए। अब क्योंकि आपको वापस अगर बालटाल से आना है तो वापस बालटाल से आना पड़ेगा, तो कितना लगेगा आपका 14 किलोमीटर फिर लगेगा आपका सेम डे। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल आपका हो गया 28 किलोमीटर, 14 ये और 14 ये आना और जाना। और अगर आप वहां पे आते हैं पंचतरनी में, इसकी बात करते हैं, तो फिर आप बालटाल वापस आए तो वहां पे आपको स्टे करना पड़ेगा दोबारा से। तो अगेन मैं लगाता हूँ खर्चा कितना, 450 रुपये, 450 रुपये हो गया। और फिर अगेन डे 4 में मैं आऊंगा वापस कॉन्वॉय के साथ, कहाँ पे, जम्मू में। तो कितना किराया लगाया मैंने, 1200 रुपये। इसमें तकरीबन आपके 500-600 रुपये बच जाएंगे, मैंने सब में 100 तो फालतू ही लगाए हैं। तो कितना खर्चा आ रहा है, 3950 रुपये, क्योंकि खाना पीना वहाँ फ्री होता है, वॉशरूम वहाँ पब्लिक लगे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4000 तक का खर्चा आपका होने वाला है अगर आप जा रहे हैं बालटाल से। लेकिन वहीं हम बात करें कि आप उतरना चाहते हैं पहलगाम से, ठीक है, उतरना चाहते हैं पहलगाम से, तो उसके लिए आपको क्या होगा, फिर आपको स्टे बनेगा आपका एक और, वो कहाँ बनेगा, पंचतरनी में। तो पंचतरनी स्टे अगर बनेगा तो फिर आप उसमें ऐड कर लीजिए कितना, 750 रुपये पंचतरनी में। फिर जब आप नीचे आएंगे शेषनाग चंदनवाड़ी, तो फिर वो आपको आगे फिर नुनवन बिस्के में आना पड़ेगा, 250 आपको फिर वहां देना पड़ेगा। तो करीब करीब इसके अंदर आपका 1000 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये आपका फिर बन जाएगा 5000 के आसपास। तो अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं, तो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था, तो वहां भी खर्चा आपका तकरीबन 5000 रुपये आ रहा था। अगर आप बालटाल टू बालटाल जा रहे हैं, मतलब जम्मू टू जम्मू वाया बालटाल जा रहे हैं, तो खर्चा कितना आने वाला है आपका, तो आने वाला है आपका लगभग 3500-700 के आसपास। और अगर आप बालटाल जाके पहलगाम से आ रहे हैं, तो फिर आपका 1000-1200 रुपये बढ़ जाएगा, मोटा मोटा 1500, सॉरी, तो फिर आपका खर्चा हो जाएगा कोई 5000 के आसपास। तो कुल मिला के ये आपका बजट प्लान है जो मैंने आपको दिया है, कि अगर आप जम्मू टू जम्मू आना चाहते हैं, जम्मू से जाके जम्मू से आएंगे वाया बालटाल रूट से, तो कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है ये मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। वहीं बात करें रेनकोट की, तो आपको खुद से लेके आना है, शूज आपको खुद से लेके आने हैं, आपको कहीं भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं लेके आओगे तो ऑब्वियस ही बात है, बरसात अगर होगी तो फिर आपको वहां पे मिल जाते हैं 150, 250, 300, 350 रुपये अलग अलग रेंज के अंदर, जो जादू बने फिरते हैं वहां पे ना, पतली पन्नी सी होती है, वो 150 रुपये की आती है। लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और अगर आपके पास जैकेट नहीं है, कैप नहीं है, मफलर नहीं है, बंडाना नहीं है और गोगल्स नहीं है, वो सब आपको मिलता है वहां पे, कोई दिक्कत की चीज की नहीं आने वाली है। लेकिन हम उसको क्यों ऐड करें बेवजह, क्योंकि ये चीजें घर में होती हैं और आप घर से ही लेके आएंगे तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने अभी जानकारी आपको दी है कि आप बालटाल से कितना खर्चा होने वाला, अगर आप बालटाल से जाके बालटाल से ही आ रहे हैं जम्मू टू जम्मू, तो ये आपको मैंने ब्रीफ कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो इस पिक्चर का जो है, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या फिर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, हम किस तरह से इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, इसका अपना बजट बना सकते हैं। और ये पर पर्सन का है, जितने पर्सन होंगे मल्टीप्लाई बाय उतना आप कर सकते हो। एंड एक चीज और, इसमें कोई भी जगह घूमने वाली नहीं है, ना ही श्रीनगर है, ना ही सोनमर्ग है, ना ही आपका जो है दूध पथरी है, कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि कॉन्वॉय चलेगा और उतरेगा, मतलब बालटाल से लेगा जम्मू उतारेगा, जम्मू से चलेगा बालटाल उतारेगा, श्रीनगर में आपको नहीं उतारने वाला है। अगर श्रीनगर घूमना है तो फिर आपको ब्रेक ले लेके जाना पड़ेगा, जिसमें खर्चा भी आएगा, होटल्स का भी आएगा, टैक्सीज का भी आएगा, तो खर्चा फिर वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस यात्रा से संबंधित, या फिर टूर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, या फिर टूर बुकिंग के अकॉर्डिंगली कुछ चाहिए होगा, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली उनके साथ जो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो उनको शेयर करें। हमारा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज एंड साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको भी जाके ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर के अपडेट्स के लिए। तो लगाएं हाजिरी, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।